परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्रीये नमः। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा प्रभु ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा प्रभु मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री अवध के संत बद्री विशाल महात्मा परमहंस ब्रह्मनिष्ठ संत आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। इस उपदेश को आप ध्यान पूर्वक सुनो और मोक्ष मुक्ति की ओर, सच्ची सफलता की ओर आगे बढ़ो। यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा प्रेम है। ओम राम ओम। सत्य योग, नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग, ब्रह्म विद्या योग की स्थापना हो चुकी है। महर्षि बद्र का आश्रम जो आपके हृदय रूपी मंदिर में आश्रम विराजमान है, जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उन ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम। सत्यचित आनंदमय चिन्मय प्रभु को प्रणाम। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। जीव और प्रभु का संवाद। अतचितम समाधातुम सा शक्रोश्रीमये चित्रम अभ्यास योगन ततो ममक्षताम धनंजय। प्रभु जीव से कह रहे हैं, अगर तो मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे जीव, अभ्यास योग द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। आत्मचित समाध हो तो ममिक्षुषा तुम धनंजय। यहां चितम पद का अर्थ है मन। यहां चितम पद का अर्थ है मन, परंतु इस श्लोक को पीछे के श्लोकों में वर्णित साधन से संबंध है, इसलिए चितम पद से यहां मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्ति संगत है। भगवान जीव से कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में, तात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास कर, अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास और अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास और अभ्यास, आगे और आगे, आगे और आगे, आगे और आगे। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक है। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है। और क्षमता का नाम योग है। और क्षमता का नाम योग है। क्षमता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग है कहलाता है। केवल भागवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम, जप आदि अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, बड़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होगी। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान, कभी बड़ाई, कभी आदि भिन्न भिन्न रहेंगे। गीता दूसरे
अध्याय का 41वां श्लोक। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य ध्येय केवल परमात्मा ही हो। क्रिया मात्र का ध्येय उद्देश्य केवल परमात्मा ही हो, तभी योग होता है। साधक जब भागवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जपादि करने की चेष्टा करता है, तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भागवत प्राप्ति है, मेरा ध्येय भागवत प्राप्ति है, मेरा ध्येय भागवत प्राप्ति ही है, मेरा ध्येय भागवत प्राप्ति ही है, मेरा ध्येय भागवत प्राप्ति है, मेरा उद्देश्य सिर्फ भागवत प्राप्ति ही है। इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। ममेक्षतम पदों से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। पीछे के श्लोकों में भगवान ने अपने मन में बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा। अब इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है। अतः पहले अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु मन बुद्धि अर्पण करने से ही भागवत प्राप्ति होती हो, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि यदि उद्देश्य भागवत प्राप्ति ही हो, अर्थात उद्देश्य साधक की पूर्ण एकता हो, तो केवल अभ्यास से ही उसे भागवत प्राप्ति हो जाएगी। जब साधक भागवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप भजन कीर्तन श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। भागवत प्राप्ति इच्छा जागृत हो जाती है। संसारिक सिद्धि असिद्धि श्रम होने पर भागवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भागवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भागवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता, भगवान की प्राप्ति के लिए मिलन के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। एकमात्र प्रभु में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग सहन नहीं कर पाता। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भगवान भी उसके वियोग को नहीं सह सकते और उस भक्त को मिल जाते हैं। साधक को भागवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असहा हो जाए, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान की देश काल वस्तु व्यक्ति आदि दूरी है ही नहीं। जहां साधक है वही भगवान है, जहां साधक है वही भगवान है ही। भक्त में उत्कंठा की कमी कारण ही भागवत प्राप्ति में देरी होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भागवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब भागवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी, तब सुख भोगों की इच्छा स्वतः नाश हो जाएगा। वर्तमान में ही भागवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी वक्त इसी क्षण भागवत प्राप्ति हो जाएगी, वर्तमान काल में ही। साधक का यदि अभ्यास से ही या दृढ़ निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भागवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्म योग ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भागवत प्राप्ति हो सकती है। विशेष भाव, परमिष्ट भाव। छठे अध्याय के 26वें श्लोक में तो केवल अभ्यास की बात आई
आई थी, परंतु यहां अभ्यास योग की बात आई है, जिससे कल्याण हो जाता है। केवल अभ्यास हो, योग ना हो तो एक स्थिति अवस्था बनेगी, पर कल्याण नहीं बनेगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। अभ्यास योग में मन निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। समत्तम योग उच्यते, समत्तम योग उच्यते, समत्तम योग उच्यते, समत्तम योग उच्यते, समत्तम योग उच्यते। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। 84 लाख के बंधनों से मुक्ति का ज्ञान है, प्रभु को पाने का ज्ञान है, ये सर्वश्रेष्ठ सच्ची सफलता का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है। प्रभु के प्राप्ति का अभ्यास योग है, ये सत्य योग है, ये नित्य योग है। इस योग को, इस योग के प्रवचन को, सत्संग को, समागम को आप बार बार सुने, चिंतन करें, मनन करें, प्रभु की ओर अपना मन और बुद्धि लगा दें, स्वयं तो स्वयं ही चले जाएंगे। प्रभु को पाना ही सच्ची सफलता है, परमात्मा को पाना ही सच्ची सफलता है, जीवन की सफलता यही सच्ची है। सारी सफलताएं, सारी क्रियाएं झूठी है, सारी क्रियाएं, सारी जीवन में मन बुद्धि लगा दो प्रभु की ओर, प्रभु को पाना ही सच्ची सफलता है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, संकल्प पूर्ण हो रहा है। 1008 शिवालय की स्थापना हो रही है, 1008 भगवान शिव के शिवालय की स्थापना हो रही है। सदाशिव परम शिव के आदेश से, कृपा से 1008 शिवालय की स्थापना समस्त विश्व राष्ट्र में हो रही है। ओम का ध्वज समस्त विश्व राष्ट्र में लहरा रहा है, ओम का ध्वज समस्त विश्व राष्ट्र में लहरा रहा है। 1008 शिवालय की स्थापना हो रही है। महर्षि बद्रिका आश्रम जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, बद्रिका आश्रम, उस आश्रम में प्रभु विराजमान है। उन प्रभु को प्रणाम, कृपा मेरा प्रणाम स्वीकार करें जो बद्रिका आश्रम में प्रभु विराजमान है। बद्रिका आश्रम कहां है? आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। आपके हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुहा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये दिव्यवाणी है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये दिव्यवाणी। इसको बार बार सुने, चिंतन करें, मनन करें और साथ आए। ये सत्य योग है, ये नित्य योग है, ये सच्ची सफलता का योग है, ये परमात्मा प्रभु को पाने का योग है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। सूफी संत फक्कर फकीर, सूफी संत फक्कर फकीर, एक तू सच्चा प्रभु तेरा नाम सच्चा। सनातन धर्म प्रचार प्रसार धर्म गुरु अवध के संत महर्षि ब्रह्मर्षि आचार्य योगी श्री परमहंस बद्री विशाल महात्मा जी की वाणी में ये उपदेश सुन रहे हैं। अगर ईश्वर प्रभु को पहचान लिया, अगर ईश्वर प्रभु को पहचान लिया, अगर ईश्वर प्रभु को पहचान लिया तो फना हो जाओ। अगर ईश्वर प्रभु को पहचान लिया तो फना हो जाओ, मिट जाओ। उस पर
मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है प्रभु, तू ही तू है प्रभु। जय सनातन धर्म, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।